राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि अपरा एकादशी की पूजा विधि क्या है, अपरा एकादशी पे आप लोग एक क्या चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, और अपरा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग क्या है। देखिए, अपरा एकादशी का व्रत जो है वो 2 तारीख को पूरे भारतवर्ष में रखा जा रहा है, और 2 तारीख को ही व्रत रखना सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि 3 तारीख को जो हम व्रत रख रहे हैं उसमें हमको ना तो उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी मिल रही है, ना ही ब्रह्म मुहूर्त में अपरा एकादशी मिल रही है। 3 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो सीधा का सीधा इस बेस पे रखा जा रहा है कि 3 तारीख को माधव द्वादशी है, या फिर इसको रुक्मणी द्वादशी भी बोलते हैं, इसलिए 3 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। वैसे अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं तो अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 2 तारीख को रखा जा रहा है। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में भी अपरा एकादशी का व्रत धूमधाम से 2 तारीख को ही रखा जा रहा है। अगर मैं राधा माधव के मंदिर की बात करूं तो बांके बिहारी जी का जो अपरा एकादशी का व्रत है वो भी 2 तारीख को रखा जा रहा है। लेकिन इस्कॉन टेम्पल में और गौड़ी संप्रदाय में ये जो व्रत है ये 3 तारीख का रखा जा रहा है। तो बड़ी सारी जगह 2 तारीख को रखा जा रहा है, और काफ़ी लोग 3 तारीख को भी व्रत रख रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 और 3 दोनों दिन व्रत रखने वाली हूँ और जो सिया के पापा हैं वो 2 तारीख को व्रत रखे जाएंगे। अगर आप दोनों में से कोई एक दिन मुझसे पूछोगे कि दीदी दोनों में से कोई एक दिन बताओ जो बेस्ट हो व्रत रखने के लिए, तो 2 तारीख का दिन सर्वोत्तम है एकादशी का व्रत रखने के लिए। 2 तारीख को ही उदया तिथि के अनुसार एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब इसकी पूजा विधि बता देती हूँ, और साथ ही के साथ अपना एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, एकादशी के जो नियम होते हैं ना वो 10वीं तिथि से प्रारंभ होते हैं। 10वीं तिथि के जो नियम है वो नोट कर लीजिए। जैसे कि शाम को पृथ्वी शयन करना चाहिए, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10वीं तिथि को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोग ना 10वीं तिथि को चावल का सेवन करते हैं, तो 10वीं तिथि को भी चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अब मैं आपको एकादशी के नियम बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 429202565। इस पर आप मुझे अपनी कुंडली भेज सकते हो। कुंडली नहीं, केवल और केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी, मतलब जिस दिन आप पैदा हुए हो, जिस महीने पैदा हुए हो, जिस साल में आप पैदा हुए हो, केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी है। मैं कुंडली खुद बनाती हूँ और फिर मैं आपको फ़ोन के माध्यम से सारी जानकारी देती हूँ। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं। कुंडली दिखाकर आप पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है, आपका बच्चा आगे बिजनेस में जाने वाला है या जॉब पे जाने वाला है। कुंडली दिखाकर ही आप ये कंफर्म कर सकते हो कि जॉब या बिजनेस, या फिर आपकी शादी का योग कब बन रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है, आपका लकी नंबर, लकी कलर। और साथ ही के साथ अगर आपका कोई ग्रह नीच है, अर्थात कोई ग्रह कमज़ोर है, तो वो भी कुंडली देखकर आपको बताया जाएगा कि आपके ग्रह जो है नीच है, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है। ये सारी जानकारी आपको फ़ोन के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन नंबर वही है 429202565, नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको एकादशी के नियम बताती हूँ। एकादशी पे सुबह सुबह आपको उठना चाहिए। देखिए, एकादशी तिथि ना 5 बजे से लगभग प्रारंभ हो रही है, तो आपको उससे पहले उठ के स्नान ध्यान इत्यादि कर लेना है। स्नान कर लीजिए। इस दिन कोलगेट नहीं करा जाता। हाँ, तो इस दिन अपनी उंगली मतलब अंजुलि मतलब अपने हाथ में जितना पानी आ जाए वो पानी लेके मुंह से 12 बार कुल्ला किया जाता है। ठीक है, इस दिन कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। पोटी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पोटी नहीं आएगी, याद रखिए, तब तक हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, क्योंकि तब गैस की प्रॉब्लम इत्यादि हमको होती रहती है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान दीजिए कि एकादशी वाले दिन पीले वस्त्रों का ही चयन कीजिए। पीले वस्त्र पहनिए। अगर कुछ भी पीला ना मिले तो एटलीस्ट एक चुन्नी आप पीली जरूर ओढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराना है, और उसके बाद उनको भी पीले वस्त्र धारण कराने हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल
लड्डू गोपाल के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है। एकादशी पे कोशिश कीजिए, वैसे तो कभी आप तिल के तेल की जोत जलाते हो, कभी किसी की जोत जलाते हो, लेकिन एकादशी पे कोशिश किया कीजिए कि आप घी की जोत जलाओ। और अगर आप उसमें जो लकड़ी है वो तुलसी की लकड़ी का अगर जोत जलाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद एकादशी का संकल्प लीजिए। याद रखिए, बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेने की विधि बहुत ही सिंपल है। अगर आप मुझसे विधि जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगी। संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद आपको एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है। कथा अगर आप पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं पढ़ना जानते, तो आप कथा का श्रवण भी कर सकते हो अर्थात सुन भी सकते हो। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। हर एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु का भोग अलग अलग होता है। जैसे कि आपको मखाने की खीर तो हर एकादशी पे भोग लगानी ही लगानी है। उसके साथ साथ एक भोग और लगता है, जैसे कि ये जेठ का महीना चल रहा है, इस एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है ककड़ी का भोग। कहते हैं ककड़ी अर्थात खीरा, भी खीरे को भी ककड़ी बोला जाता है। तो खीरे का और ककड़ी का भोग लगाने से, क्योंकि उसमें पानी की बहुत अधिकता होती है, 99% वाटर होता है खीरे कपड़े में ककड़ी में, आपको पक्षी की योनि से छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन भगवान का जो प्रिय भोग है वो ककड़ी का भोग है। ककड़ी जो होती है वो फलाहार में आती है। ककड़ी का सेवन आप खुद भी कर सकते हो। पहले भोग लगाइए, फिर चारों तरफ उसको बांटिए, उसके बाद वो आप खुद भी खा सकते हो। उसके तत्पश्चात आप आरती कीजिए। भोग हमेशा आरती से पहले लगता है। आरती करने के बाद माता तुलसी के पास जाइए, अपने लड्डू गोपाल को भी ले जाइए, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी माता की 4 परिक्रमा कम से कम कीजिए, लड्डू गोपाल को भी वहीं पे बिठा के रखिए और तुलसी की जड़ का जो तिलक है वो अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए। उसके तत्पश्चात आपको तुलसी माता के पास आसन बिछा के बैठ जाना है और कुछ मंत्रों का जाप करना है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो माला जाप ना करते हों, लेकिन अगर वो भी माला जाप नहीं करते तो कम से कम तुलसी माता के पास बैठकर आप एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। ये बहुत पावरफुल मंत्र है और बहुत चमत्कारी मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप बैठकर अवश्य अवश्य तुलसी माता के पास करें। उसके बाद अपने घर के जो भी कार्य हैं आपको वो अपने घर के कार्य करने हैं। उसके बाद साथ ही के साथ जब भी घर के कार्य करो ना, तो एकादशी वाले दिन ध्यान रखो कि आप थोड़ा सा गाने चला लो। ठीक है, गाने में इन द सेंस भजन, ये नहीं कि फिल्मी गाने चला दो या फिर विष्णु सहस्त्रनाम चला लो, ताकि भगवान के नाम का सिमरन भी होता रहे, हम अपना काम भी करते रहें और साथ ही के साथ भगवान के नाम का सिमरन भी होता रहे। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करते हुए काम करो। उसके बाद दिन में सोने की एकादशी में मनाही होती है। दिन में आराम कर सकते हो लेकिन सोना नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आ गया। अगर आप में कैपेसिटी है तो सुबह सुबह ही अखंड ज्योत जला दो। भाई अगर सुबह नहीं जला सकते तो कम से कम शाम को आपको ऐसी अखंड ज्योत एक जरूर जलानी है जो पूरी रात जले और अगले दिन द्वादशी पर ही उसका विश्राम हो। ध्यान रखिए, एकादशी पे रात की सोने की मनाही होती है। आप सो जाते हो तो उसके एब्सेंट में आपकी साक्षी अखंड ज्योत होती है। एकादशी पे कम से कम 11-12 बजे तक जग के भगवान के नामों का सिमरन करते रहिए। लेकिन आप सो जाते हो तो कम से कम एक अखंड ज्योत तो जला दो जो आपकी पूजा की साक्षी हो। शाम को जब आप पूजा करते हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि शाम की पूजा में आपको घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाने हैं, तुलसी मैया पे 1 दीपक जलाना है, एक अखंड ज्योत जलानी है और एक आरती के लिए दीप प्रज्वलित करना है। अगर आप आकाश दीपदान भी कर सकते हो तो अच्छी बात है ना, मतलब 5 दीपक तो डिजर्व भी करते हैं एकादशी पे जलने। इस तरीके से आप एकादशी की पूरी पूजा विधि करोगे। अगले दिन व्रत का जो पारायण है वो समय पे व्रत का पारायण करोगे। जिन्होंने 2 तारीख को व्रत रखा है वो 3 तारीख को चावल खा के व्रत का पारायण कर सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को एकादशी नहीं है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एकादशी पर चावल, एकादशी के बाद 3 तारीख को चावल खा के आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी कि एकादशी की सही पूजा विधि क्या है और कैसे पूजा करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।